बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से केक रस की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हम लोग बिल्कुल बेकरी स्टाइल बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है। और इसमें जो बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंच आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग वो किस तरीके से ला सकते हैं जिससे आपके केक रस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। करना आप लोगों ने क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई हैं आप लोगों ने कंप्लीट फॉलो करनी है। और आप लोग इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। इनके अंदर ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों की केक रस क्रिस्पी क्यों नहीं बन पाते। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है और इसमें आप लोगों ने 2 रूम टेम्परेचर पे अंडे ऐड कर देने हैं। अंडे आप लोगों ने फ्रिज से रखे हुए नहीं इसके अंदर ऐड करने। आप लोगों ने हर चीज़ रूम टेम्परेचर लेनी है, ठीक है। अब अंडे लेने के बाद आप लोगों ने इसको बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो फिर आप लोग विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। अगर बीटर में मुझे 5 से 6 मिनट लग रहे हैं तो विस्क की मदद करने से आपको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। बस फ़र्क ये होता है कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप लोगों ने बिल्कुल पिसी हुई लेनी है। मोटी चीनी का यूज़ इधर आप लोगों ने नहीं करना। अगर आप लोगों के पास दानेदार चीनी है तो सबसे पहले आप लोग उसे मिक्सी में पीस लीजिए, तब इसके अंदर ऐड कर दें। तो एकदम चीनी हम लोगों ने ऐड नहीं करनी, हाफ़ करके हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो पहले हाफ़ कप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसे बीट कर लीजिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो हाफ़ कप चीनी रह गई है वो इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लें। बहुत ही आसान रेसिपी है ये मेरी आज की। आप लोगों ने मेजरमेंट पे फोकस करना है। जितनी भी चीज़ें मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट मेजर करके मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। तो ये देखिए बाकी हाफ़ कप भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दें, उसके बाद आप लोग बीटर चलाइएगा वरना चीनी जो है वो उड़ने लगती है। तो ये देखिए अब हम लोगों ने अंडों को इतना फ्लफ़ी करना है कि ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं और इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बीट हो रहा है। तो तकरीबन आप लोगों को 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। तो गाइस विस्क की मदद से ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इससे पहले अपने चैनल पे मैंने बहुत सारे केक की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जैसे कि चॉकलेट केक, मार्बल केक, वनीला स्पॉन्ज केक। उसमें हम लोगों ने इस अंडे के बैटर को फ्लफ़ी किया है बिल्कुल हाथ की मदद से। हम लोगों ने उसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं किया। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके केक्स की रेसिपी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है। बस आप लोगों को 10 मिनट्स लगेंगे और कंसिस्टेंट रहना है आप लोगों ने। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दें। घी है तो आप लोग घी ऐड कर दीजिए, ऑयल है तो ऑयल ऐड कर दें, नो मैटर जो भी आप लोगों के पास आप लोग ऐड कर दें। और इसको आप लोग अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लीजिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर 1 कप मैदा ऐड कर देना है। मैदे को ऑलवेज़ आप लोगों ने छान के ऐड करना है। बग़ैर छना हुआ मैदा आप लोगों ने इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि उसमें गुठलियाँ होती हैं और फिर उससे हमारा केक फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल सही परफेक्ट बन के तैयार नहीं होगा। तो पहले आप लोगों ने हाफ़ कप मैदा इसके अंदर ऐड करके इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो अब हम लोग केक का बैटर बना रहे हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए और जो फोकस होना चाहिए वो इसकी कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए कि आप लोग इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। तो ये देखिए हाफ़ कप मैदा ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब बाकी हाफ़ कप मैदा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अगेन विस्क की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं दोबारा से कह रही हूँ कि बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ही स्मूथ सा बैटर होना चाहिए। लम्स फ्री बैटर आप लोगों ने बना के तैयार करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप लोगों ने दूध ऐड कर देना है। तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दूध का ऐड किया है। 1/4 कप अगर मैं मेजर करके आपको बताऊँ तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है दूध। और दूध ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो ये देखिए आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली है। अब इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के यूज़ करूँगी। और जिन लोगों को अंडों की स्मेल पसंद नहीं है वो इसके अंदर ये लाजमी ऐड करें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिलेगा आप लोगों को। और अब आप लोगों ने क्या करना है, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। हम लोग इस रेसिपी में सिर्फ बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर बन चुका है बैटर का। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देना है। और केक रस को बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए मैं इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1/8 टेबलस्पून, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोगों ने इसके अंदर कलर ऐड नहीं करना, इतना हम लोगों ने इसके अंदर कलर ऐड करना है जितना यूजुअली बेकरी में केक रस का होता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक ट्रे ले लेनी है जिसमें आप लोग बना रहे हैं केक रस को। कोई भी आप लोग मोल्ड ले लीजिए, उसको आप लोगों ने इस तरीके से ग्रीस कर लेना है ऑयल से। और ऑयल से इसको चारों तरफ आप लोगों ने ग्रीस करना है, इसकी साइडों पे भी अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है। अब जिनके पास बटर पेपर नहीं है वो क्या करेंगे, उन्होंने 1 टेबलस्पून मैदा ले लेना है और मैदे को इस ट्रे की सारी साइडों पे आप लोगों ने अच्छे से फैला लेना है, ठीक है। इससे आप लोगों का केक बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा मोल्ड के साथ। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा था उसको आप लोग डिस्कार्ड कर दीजिए। और अब क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रे में अपने बैटर को डालेंगे। और ये देखिए आप लोग बैटर की कंसिस्टेंसी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट सी है और इसमें कोई गुठलियाँ और लम्स नहीं हैं। तो हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। केक का स्पंज और स्पंज अच्छा बना होगा तो हमारे केक रस भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो एक दफ़ा इसको अच्छे से टैप 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 कर लीजिए ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए। और ये देखिए आप लोग बबल्स बन रहे हैं। अब आप लोगों ने इसको कढ़ाई में डाल देना है, क्योंकि हम लोग इस केक को बना ही नहीं रहे ओवन में, हम लोग इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं। तो 40 मिनट्स के लिए आप लोगों ने दम वाली आंच पे इसको कर लेना है। और ये देखिए जी ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है 40 मिनट्स के बाद। और अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हम लोग केक रस बना रहे हैं तो इसके किनारे आप लोगों ने अच्छे से कट कर लेने हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट हमारा केक का स्पंज बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ के किनारे इसके अच्छे से कट कर लिए हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये केक नीचे से कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा केक बन के तैयार हुआ है। और क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर बटर पेपर नहीं लगाया था, हम लोगों ने ऑयल और मैदे की एक लेयर लगाई थी, तो ये बिल्कुल भी मोल्ड के साथ नहीं चिपका। अब आप लोगों ने केक रस को अच्छे से कट कर लेना है। तो अगर आप लोग बहुत बड़े केक रस पसंद करते हैं तो फिर आप लोगों ने इसको सेंटर से कट नहीं करना। तो आप लोग क्या करें कि सेंटर से एक दफ़ा कट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो प्रोफेशनल बेकरी में जैसे केक रस होते हैं मैं वैसे इनकी शेप बना रही हूँ। और ये देखें तो उसमें ज़रा थोड़े छोटे छोटे होते हैं। अगर आप लोग छोटे छोटे पसंद नहीं करते फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी इसकी शेप जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है आप लोग फिर वैसे कीजिएगा। तो ये देखिए सेंटर से कट करने के बाद इस तरीके से आप लोग थोड़ा 1-1 इंच का फासला देके इसको कट कर लीजिए। और ये देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारे बेकरी स्टाइल केक रसेस की शेप तैयार हुई है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है और हम लोगों ने इसको दोबारा से बेक करना है। इसमें हम लोग डबल बेकिंग करते हैं, एक दफ़ा स्पंज बनाने के लिए और दूसरी दफ़ा इसकी सारी मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए। तो एक बेकिंग ट्रे में थोड़े थोड़े फासले के साथ आप लोग ये सारे केक रसेस रख दीजिए। ये देखें तो इन केक रसेस का बेक टाइम है 30 मिनट्स। आप लोगों ने 15 मिनट्स इसको एक साइड पे बेक करना है और 15 मिनट्स के बाद जब इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड पे भी इसको 15 मिनट्स तक आप लोगों ने बेक कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे इस तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं और अब ये बहुत ज़्यादा हैं तो ये एक ही बारी में हमारी ट्रे में नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको 2 सेशन में बेक करना है। तो ये देखिए अब मैं इसको रख रही हूँ, 30 मिनट्स के बाद मिलते हैं।
तो अगर आप लोगों के केक रसेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो फिर आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे केक रस, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार है, जो कि हम लोगों ने बेकरी स्टाइल बना के तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।